हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी तक जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जाकर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों आज चलते हैं आज की इस वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण। क्या होगा? रासायनिक समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनो। रासायनिक समीकरण पहले लिख देते हैं अपन, क्या टॉपिक होगा अपना? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ध्यान देना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान सुनना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को, ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में व्यवस्थित करने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। वापस सुनना दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर जो समीकरण बनता है उसी को अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण में अभी मैंने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उपस्थित तत्वों या यौगिकों को प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर एक समीकरण बनता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ध्यान देना कैसे। तो दोस्तों हमारे पास जैसे मान लो एक अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया हो रही है हमारे पास कोयले का दहन हो रहा है। अब कोयले का दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसको या हम प्रतीकों के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं? तो अपन इसको लिख सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन बाय, तो जब कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमने जो कोयले के दहन की जो अभिक्रिया थी उसको हमने प्रतीकों के रूप में लिख दिया है। अब वैसे इसको शब्दों के रूप में लिखा है, लेकिन अभी देखो कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाए तो क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब इसको प्रतीकों के रूप में अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये तो अभी मैं समझाने वाला हूँ, इसको हम शब्द समीकरण बोलते हैं, शब्दों के रूप में। अब अभी हम यहाँ पर इसको प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, तो C+O2 यानी कि सूत्रों के रूप में लिख रहे हैं, तो C+O2, तो रिएक्शन बाय होगी यहाँ पर CO2। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया दोस्तों, इसके सूत्रों, यानी जैसे मान लो कार्बन है तो कार्बन को अपन C लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं? O2 लिख सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं? CO2। तो इससे क्या होगा, जो अभिक्रिया हो रही थी कोयले के दहन की, उसको हमने लिखा C+O2 रिएक्शन बाय CO2। तो हमने इसको प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है ना। तो अभी हमने बोला था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो हमने जो कोयले के दहन की जो अभिक्रिया थी दोस्तों उसको लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C+O2 रिएक्शन बाय CO2। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, जो रासायनिक समीकरण होती है ना, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं रासायनिक समीकरण के दोस्तों? दो भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे। पहला, ध्यान देना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो अब हम कह सकते हैं कि, ध्यान देना, इसको बोलते हैं अपन अभिकारक। क्या बोलते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। इनको बोलते हैं अपन अभिकारक, और इधर वालों को बोलते हैं उत्पाद। इनको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? ध्यान सुनना। अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो और समझने की कोशिश करते हैं कैसे, ध्यान देना। अभिकारक क्या होता है? अभी मैं वापस से रिएक्शन लिखता हूं आपके सामने। हमारे पास रिएक्शन थी C+O2 रिएक्शन बाय CO2। ये हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है ना।
C+O2 रिएक्शन बाय CO2। तो अभी मैंने कहा कि ये तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास अभिकारक और ये है हमारे पास इधर ये हमारे पास उत्पाद, ठीक है। तो अब ये अभिकारक क्या होते हैं, तो अभी मैंने कहा कि जो अभिकारक होता है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यान देना। तो मैंने कहा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ध्यान देना, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन इन्होंने क्या करी, अभिक्रिया की, ठीक है। तो यानी कि अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थ होंगे वो अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान देना और गहराई से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो पति यानी कि अपन कह सकते हैं हस्बैंड और वाइफ, इनकी दोनों की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है हमारे पास संतान, यानी इन दोनों के बीच क्रिया होती है तो यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है। बात समझ रहे हो नहीं? तो अब ये दोनों हमारे पास क्रिया कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये कौन है, ये है अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक है। और यहाँ पर ये है हमारे पास प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट है, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि क्रिया करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और उत्पाद किसे कहते हैं, अभी जैसे हमने कहा इसके लिए, तो उत्पाद क्या होगा, उत्पाद होता है दोस्तों अभिक्रिया के फलस्वरूप। उत्पाद किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ध्यान देना, अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो तो अभिकारक होंगे, लेकिन वे अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे C+O2 ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बना, CO2। तो अभिक्रिया करने वाले क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद में जो अभिक्रिया करने के बाद वो जो दोनों मिलकर के जो बनाएंगे पदार्थ बनाएंगे उसको अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने क्रिया की और क्या उत्पन्न हुआ, अपन यहाँ पर चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड बना। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ ये तो क्या है, अभिकारक थे, अभिकारक। और जो चाइल्ड होगा दोस्तों ये क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। बात समझ रहे हो नहीं, इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, समझ रहे हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अब आगे। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने जाना। और अभी इसमें देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक तो अभिकारक और एक उत्पाद होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ध्यान देना, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, वैसे अपने रासायनिक समीकरण के बारे में देखा, किसे कहते हैं वो हमने देखा, लेकिन उसको किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण को निम्न चरणों के अनुसार लिखा जाता है। कैसे, ध्यान देना। सबसे पहला जो बात है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को, ध्यान देना, अभिकारकों को बाईं ओर, किस साइड में लिखेंगे, बाईं ओर तथा उत्पादों को, ध्यान देना, उत्पादों को दाईं ओर लिखकर उनके मध्य एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। पहली बात क्या है कि अभिकारकों को हम सदैव किधर लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे, और उत्पादों को हमेशा दाईं ओर लिखेंगे, और उनके बीच में, अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे C+O2 रिएक्शन बाय CO2,
ठीक है। तो अब जो ये अभिकारक हैं ये हमें ये किस साइड में है, बाईं साइड में है, बाईं ओर है ना, ये हमेशा बाईं ओर रहेंगे और उत्पाद हमेशा दाईं ओर रहेंगे। बात समझ रहे हो, दाईं ओर रहेंगे। और इनके बीच ये कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, ये तीर का चिन्ह इनके बीच में लगाया जाता है। ठीक है, अब इस तीर के चिन्ह की भी बात कर लेते हैं अपन। ये जो तीर का सिरा है दोस्तों, तीर का सिरा जो होगा, तीर का सिरा दूसरे नंबर पे अपन लिखेंगे, जो तीर का सिरा है, तीर का सिरा सदैव, ध्यान देना, सदैव उत्पाद की ओर होता है। किधर रहेगा, उत्पाद की ओर रहता है, और रहता है जो कि अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। समझने की कोशिश करना। तीर का सिरा जो होगा दोस्तों, ये सदैव किधर की ओर रहेगा, यह हमेशा उत्पाद की ओर रहेगा, जो कि ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न हो रही है। बात समझ रहे हो नहीं? तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। और एक और ध्यान देना, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि हमारे पास कोई अभिक्रिया है ना, क्या है, कोई अभिक्रिया है, और उस अभिक्रिया में अगर गैस निकल रही है ना, यानी हमने कोई समीकरण लिखा और उस समीकरण में यदि कोई गैस निकल रही है, तो उस गैस के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान देना, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई अवक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग। ये तो किसके लिए है, गैस के लिए, और ये किसके लिए है, ये है अवक्षेप के लिए। तो ये भी थोड़ी सी बात आप ध्यान देना, गैस अवस्था के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अवक्षेप के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ चरण थे, इनके बारे में हमने जाना। अब यहाँ पर दोस्तों रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान देना, रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से लिखा जाता है, दो प्रकार से। और कौन कौन से प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर वन तो होता है सूत्र के रूप में, शब्द के रूप में। किसके रूप में, शब्द के रूप में, जैसे अभी अपने लिखा भी था, शब्द के रूप में। अब शब्द के रूप में कैसे, जैसे कार्बन है और इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाई हमने, तो क्या बना, ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना, कार्बन ऑक्साइड बना। तो ये तो किसके रूप में हो गई, ये तो हो गई हमारे पास शब्द के रूप में। लेकिन दूसरा होता है सूत्र के रूप में। किसके रूप में, सूत्र के रूप में। अब सूत्र के रूप में यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करके लिखा जाता है, और क्या ना, यानी कार्बन को C लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिख देंगे, CO2। तो यानी कि हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया, सूत्रों का प्रयोग कर लिया। बात समझ रहे हो? तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो शब्द के रूप में और एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक नियम आता है दोस्तों, और उस नियम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक समीकरण है, इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, सुनना ध्यान से। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, ध्यान देना, किसका, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अर्थात कहेंगे कि द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, यानी कि अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान की क्या होगा, बराबर होता है। कैसे, ध्यान समझना। जैसे हमारे पास अभी जो रिएक्शन लिखी थी अपने C+O2 रिएक्शन बाई CO2, ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब यहाँ पर जो कार्बन है दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16, 1 का तो 2 का गुणा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार ये तो हो गया अभिकारकों का।
इधर उत्पादों का भी बात करते हैं तो 12 तो कार्बन का और 16 का एक ऑक्सीजन का, तो 2 का गुणा कर लेंगे 2 से। तो अब देखो 12 प्लस 16 दूनी 32, इधर भी देखो 12 प्लस 16 दूनी 32, तो यानी कि इधर कितना हो गया 44 ग्राम और इधर भी कितना हो गया 44 ग्राम। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि अभिकारकों का और उत्पादों का दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।